ममास्य शिशोर्मातृगर्भपूतप्राशन शुद्धयर्थमन्नाद्य ब्रह्मा वर्चस्तेज इंद्रियायुर्बललक्षण सिद्धिबीजगर्भसमुद्भव कल्माशा पापमर्जन द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थमन्न प्राशनाख्यम तत्र निर्विघ्नार्थ गणपति पूजनम स्वस्ति पुण्याह वाचनम मातृका पूजनम नांदी श्राद्धम च करिष्ये। खीर कितनी स्वादिष्ट होगी ये खीर। पुरोहित जी, ये है अन्नप्राशन की खीर, प्रभु का भोग लगाने के लिए। जी। ओम प्राणाय त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, ओम अपानाय त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, ओम चक्षुषे त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, ओम श्रोत्राय त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, ओम अग्नये सृष्टकृते त्वा जुष्टं प्रोक्षामि। प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये नमः। जय भव राजन, प्रजावत्सल भव, सौभाग्यवती भव, सदा प्रजा पर ऐसी ममत्व भरी दृष्टि रहे। शक्तिमान भव युवराज, असुर संहारक भव। अब युवराज मारुति अन्नप्राशन के लिए वहां स्थान ग्रहण करेंगे। मारुति का अन्नप्राशन संस्कार आरंभ होगा। आज से युवराज मात्र दुग्ध ही नहीं, अन्न भी ग्रहण कर सकेंगे। सर्वप्रथम देवगुरु बृहस्पति मारुति युवराज के मुख में पहला कौर रखेंगे। तत्पश्चात युवराज की माता महारानी अंजना को यह सम्मान प्राप्त होगा। उसके बाद आदरणीय मतंग ऋषि, युवराज के नाना महाराज कुंजर, नानी और सबसे अंत में युवराज के पिता महाराज केसरी युवराज को भोजन कराएंगे। आइए देवगुरु। मारुति वानर कुल का गौरव बनेगा। सदा आनंदित रहो, सदा स्वस्थ रहो। ये देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है। प्रणाम।
इतनी भी क्या शीघ्रता थी अन्नप्राशन की। कुछ दिन और मेरे आंचल का सुख ले लेते। अब तो तुम दूध मांगने भी मेरे पास नहीं आओगे। क्या हुआ माँ, खिलाइए ना। प्रपदातारं तारिषपूर्जनो देहि द्विपदे चतुष्पदे। रुक जाइए पिताश्री। क्या हुआ पुत्र? पिताश्री, कोई मारुति को सेब तो खिला ही नहीं रहा है। खाओ पुत्र। माँ, बस इतना ही? मारुति को और भोजन नहीं मिलेगा? पुत्र मारुति, अब तुम सब कुछ खा सकते हो। सब कुछ? हाँ, ये है मारुति की भोजन की थाली। अब मारुति का अन्नप्राशन हो गया है। अब तुम स्वयं अपने हाथों से खाओ। यही हमारे कुल की रीति है पुत्र। इतना सा भोजन? माँ तो कह रही थी कि सारा भोजन मारुति के लिए है। माँ, ये थाली आप सबके लिए है और ये सब मारुति के लिए है। इतना भोजन ऐसे कैसे खा सकते हैं?
युवराज को क्या हो गया है? ये क्या? ये तो खाए ही जा रहे हैं। इतना सारा भोजन मारुति अकेले ही? अब हम क्या खाएंगे? ये क्या हो रहा है? हाँ? ये 2 लड्डू तो बच गए, ये मैं खा लूंगा। चलो, एक तो बच गया, इतने से ही संतोष कर लूं। मारुति के लिए और भोजन मंगवाइए ना, और भूख लगी है। सेविका, जाओ और भोजन लेकर आओ। जी महारानी। मारुति की भूख और उनकी भोजन लीला सबको अचंभित कर रही थी। लग रहा था जैसे मारुति अपने सुमेरु का ही नहीं, सारे संसार का भोजन आज समाप्त कर देंगे। इतना भोजन ऐसे कैसे खा सकते हो? ऐसे कैसे पूरा भोजन अकेले? ऐसे कैसे कोई खा सकता है? बहुत छोटा माँ, मारुति को और भूख लगी है। महारानी जी, सारा भंडार रिक्त हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं।
ईश्वर, ये कैसी विडंबना है। आज पहली बार मेरा पुत्र भोजन कर रहा है और आज ही ये भूखा रह जाए। इससे बड़ी पीड़ा एक मां के लिए और क्या हो सकती है। तुलसी दल दे दूं क्या? नहीं नहीं, पहली भूख में समुचित तृप्ति ही उचित है। मारुति की भूख भले ही ना मिटे, मारुति माँ को उदास नहीं देख सकता। माँ, मारुति का पेट तो कब का भर चुका था। किंतु मारुति लालच में और मांग रहा था। आज पकवान बहुत स्वादिष्ट बने थे ना, इसीलिए। तुम सच कह रहे हो पुत्र? हाँ माँ, मारुति सच कह रहा है। मारुति का पेट तो कब का भर चुका था। मारुति की ये असीम भूख देखकर तो पार्वती नंदन गणेश की भूख का स्मरण हो आया। परम पूज्य गणेश ने तो ये लीला कुबेर का अहंकार तोड़ने के लिए की थी। मारुति की ये लीला किसका अहंकार तोड़ेगी स्वामी? अब जब मारुति की भोजन लीला आरंभ हो ही गई है तो अवश्य ही किसी को सीख मिलेगी, किसी का अहंकार टूटेगा। मारुति, मेरे लाल, सो जाओ, सुख की निद्रा में खो जाओ। आए हुए अतिथियों को विदा करके कल के यज्ञ की व्यवस्था भी करनी है। तुम्हारी भूख में तो सब रह ही गया। सो जाओ मेरे अच्छे पुत्र। शुदा तो शांति नहीं हो रही है। कुछ तो खाना होगा, पर क्या खाऊं? रसोई में जाकर देखता हूँ
वहाँ अवश्य कुछ मिल जाएगा। कहाँ ढूंढूं? यहाँ देखूं, यहाँ भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी रिक्त है। अरे ये सब तो रिक्त है, अब मारुति क्या खाएगा? इनमें कुछ तो होगा, इसीलिए ऊपर बांध के रखे हुए हैं। क्या करूं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये तो शकरा है और ये तो कच्ची दाल है और ये कच्चे चावल। अब मैं इन्हें कैसे पकाऊं? कच्चे ही खा लेता हूँ, शुदा ही तो शांत करनी है। अरे ये तो समाप्त हो गए। अब मारुति क्या खाएगा? नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। और ये सेब? आप ये सेब मारुति के लिए लाए हैं? हाँ मारुति, ये सारे सेब मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। नारायण नारायण। लो। देवर्षि, ये सेब तो बड़े रसीले और स्वादिष्ट थे। मारुति को और चाहिए। किंतु मेरे पास जितने सेब थे मैंने आपको दे दिए। अब और फल नहीं है मेरे पास। किंतु मारुति की भूख तो अभी तक शांत हुई ही नहीं है और इसी कारण माँ बहुत दुखी है। माँ का दुख दूर करने के लिए मारुति को अपनी शुदा को शांत करना ही होगा।
ये तो बड़ी ही विकट समस्या है। मेरे फल तो समाप्त हो चुके हैं, किंतु मैं तुम्हें एक ऐसा फल दिखा सकता हूं जो विशाल तो है ही, तुम्हारी क्षुधा को भी शांत कर देगा। किंतु क्या देवर्षि? किंतु वो फल तुम्हें स्वयं तोड़ना पड़ेगा, उसे स्वयं प्रयास करके पाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। करोगे? अवश्य, शीघ्र दिखाइए देवर्षि। मारुति अवश्य प्रयास करेगा। आओ, मैं दिखाता हूँ। वो देख रहे हो ना, वो महाफल, आकाश फल। अच्छा, ये है आकाश फल। कितना बड़ा है। दिखाई दिया ना? वो है आकाश फल। इस महाफल को खाने से तुम्हारा उदर भर जाएगा और तुम्हारी क्षुधा भी शांत हो जाएगी। सत्य कह रहे हैं आप? सत्य तो कह रहा हूं, किंतु पुनः ये किंतु? और कितने किंतु देवर्षि? किंतु बहुत दूर है वो आकाश फल। शून्य की डाल पर लटका है, युग सहस्त्र योजन दूर। तो क्या हुआ? यदि अटूट इच्छा, लगन और अदम्य साहस के साथ किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए बढ़ा जाए तो वो लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। पर ध्यान रहे, उस तक पहुंचने के मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी, परंतु तुम्हें एकाग्र होकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। अपनी भूख मिटानी है तो चाहे कितनी भी दूर हो वो आकाश फल, माँ की चिंता दूर करने के लिए मुझे अपनी क्षुधा शांत करनी ही होगी। चाहे कितनी भी दूरी हो, मारुति अवश्य तय करेगा। तुम मेरी शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ो। जाकर खा लो आकाश फल। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। किया सूर्य ने जो अहंकार, दिव्य तत्व में हुआ विकार। नारद जी हैं जन कल्याणी, गर्व भंग करने
की ठानी, एक बाण से दो दो लक्ष्य, कहा मारुति अब दूं क्या भक्ष्य। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली। नारायण नारायण, इतनी तीव्र गति, अतुलित बल के धाम है आप मारुति, धन्य है आप। नारायण नारायण। मित्रों, मारुति को अब तक खेलने के लिए आ जाना चाहिए था। हाँ, कल अन्नप्राशन में उसने कहा था सभी प्रातः यही मिलेंगे। कुछ भी कहो, किंतु है अद्भुत ही है हमारा मित्र मारुति। किंतु कल कितना खाया था। हाँ। मारुति, हाँ? मारुति, अरे मारुति, मारुति, अरे मारुति कहाँ जा रहा है? अरे मारुति, कहाँ जा रहे हो मारुति? मैं आकाश फल खाने जा रहा हूँ। आकाश फल? आकाश फल? ये कौन सा फल है? न जाने कहाँ चला गया। पता नहीं, पलक झपकते ही ओझल हो गया। ईश्वर ही जाने वो किस फल की बात कर रहा था। प्रणाम राजपुरोहित जी।
कल्याण भव। राजन, वैसे तो सूर्य ग्रहण के समय में की जाने वाली पूजा, हवन और दान के विषय में आपको सब कुछ ज्ञात है, और महारानी जी भी धर्म कर्म के कार्य से पूर्णतया परिचित हैं। फिर भी मैं अपना पुरोहित धर्म निभाते हुए ये आपको बताना चाहता हूँ कि आज सूर्य ग्रहण है, जिसका सूतक काल कुछ ही समय में आरंभ हो जाएगा। सूतक काल से ग्रहण के मोक्ष काल तक भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस काल में खाद्य सामग्री दूषित हो जाती है। आप उचित कह रहे हैं, हमने पहले से ही सबको सूचित कर दिया है। ग्रहण के समय में की जाने वाली पूजा और हवन से सूर्य को राहु से मिलने वाली पीड़ा अल्प हो जाती है। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होकर सुख, समृद्धि और आयु में वृद्धि करते हैं। इसलिए ग्रहण के समय में यज्ञ और दान का विशेष महत्व है। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे पुरोहित जी। आपका तुलादान होगा, अर्थात आपके भार के समान भार का द्रव्य जनता में दान किया जाएगा, तथा हर बार की भांति वस्त्र दान एवं गौदान भी करना होगा। अवश्य राजपुरोहित, ऐसा ही होगा। एक राजा के लिए प्रजा सेवा भी प्रभु सेवा के समान ही होती है। राजपुरोहित जी, हमने सारी व्यवस्था कर दी है। ये सब तो व्यवस्थित रूप से हो जाएगा, किंतु मारुति का क्या करूं? सोकर उठते ही उसे भूख लगेगी, भोजन उसे दे नहीं सकती। अपनी भूख के समक्ष वो छोटा सा बालक सूर्य ग्रहण के बारे में क्या समझेगा? आज तो वो जितना सोएगा उतना ही अच्छा है। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। या सूर्य ने जो अहंकार दिव्य तत्व में हुआ बेकार। नारद जी हैं जन कल्याणी, गर्व भंग करने की ठानी। एक बाण से दो लक्ष्य कहा मारुति अब। अद्भुत दृश्य है यहाँ का। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली। आकाश फल, मारुति का आकाश फल। इसे खाने से अवश्य ही मेरी भूख मिट जाएगी और माँ का दुख भी दूर हो जाएगा। अरे ये तो एक और गोलक आ रहा है। ये तो बड़ा भी है और चमकीला भी। मारुति की एक और अद्भुत तथा नई लीला, जिसने ग्रहों की गति को भी परिवर्तित कर दिया। मारुति की तीव्र गति और एकाग्रता को देखकर यह स्पष्ट था कि इस बार वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रुकेंगे। मारुति की गति इतनी तीव्र थी कि जो भी ग्रह नक्षत्र मार्ग में पड़ते थे उन्हें स्वयं ही हटना पड़ता था। अब कौन रोकेगा मारुति की इस उड़ान को सूर्य लोक तक पहुंचने में? किसी भी कार्य में लक्ष्य के प्रति एकाग्रता सफलता का परिचायक होती है। देखते ही देखते मारुति शुक्र लोक के निकट पहुंच गए, जो असुरों और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का लोक था। मुझ शुक्र की ओर कौन आ रहा है? अवश्य ही ये कोई शिव तत्व है
मैं इसके मार्ग से नहीं हटा तो ये मुझ दैत्य गुरु शुक्राचार्य से ही टकराएगा। हे मुरली मनोहर, शुक्राचार्य तो महर्षि भृगु के पुत्र हैं, फिर वो दैत्य और असुरों के गुरु कैसे बन गए? प्रिय, शुक्र के पिता तो थे महर्षि भृगु, किंतु उनकी मां दैत्यराज हिरण्यकशिपु की पुत्री दिव्या थी। काल क्रम में मां और नाना के प्रभाव में शुक्र भी देव दैत्य के द्वंद्व में उलझ गए और दैत्यों के गुरु बन गए। परिणाम स्वरूप तीनों लोग शुक्र के मंगलकारी ज्ञान से दूर हो गए। आज शुक्र जैसा ज्ञानवान असुरों का हितैषी है और पूरी तरह लंकेश, रावण और मेघनाथ के साथ है और साथ ही सदैव तीनों लोगों की आसुरी शक्तियों के विकास और एकता के लिए सक्रिय रहते हैं। ऐसा कोई दैत्य असुर राक्षस नहीं है जो उनके कथन का उल्लंघन कर सके। अपने दंड विधान से और नीति ज्ञान से ये देवताओं में भी अपना प्रभाव रखते हैं और देवता भी इनके तप और योग बल को महत्व देते हैं। प्राणवल्लभ, ये विधान है कि समस्त ग्रह अपने एक निर्धारित पथ पर ही विचरण करते हैं, किंतु मारुति के इस लीला भरे अभियान के कारण ग्रहों को अपने अपने मार्ग से विचलित होना पड़ रहा है। इसका प्रभाव तो सृष्टि पर ही पड़ेगा। अवश्य पड़ेगा प्रिय। ग्रहों की दशा और दिशा बदलने का प्रभाव मनुष्य से लेकर प्रकृति तक सब पर पड़ता है। बुध ग्रह के साथ तो और भी बड़ी समस्या थी। वो भूतल के अधिपति माने जाते हैं। जब वो अपने मार्ग से विचलित होते हैं तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार की आपदाएं आती हैं, जैसे आंधी, अतिवृष्टि एवं अकाल। मारुति अपनी उड़ान में बुध ग्रह की ओर बढ़ रहे थे। ये कौन अचानक उल्टी दिशा से इतनी तीव्र गति से मेरे बुध लोक की ओर चला आ रहा है? ये तो अनर्थ हो गया। मुझ बुध को ही अपने मार्ग से विचलित कर दिया इसने। भविष्य में पृथ्वी पर इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। प्रणाम सूर्यदेव। प्रणाम देवगण। जगत नियंता सूर्यदेव, आपकी जय हो। कालचक्र के सुचारू रूप से संचालन करने वाले सूर्यदेव, आप सदैव प्रकाशित रहें और इस सृष्टि को सदैव प्रकाशित करते रहें। सृष्टि में व्याप्त समस्त अग्नियों के अधिष्ठाता सूर्यदेव, हम सब आपको नमन करते हैं।
अग्निदेव, वरुण देव, काल देव और अन्य उपस्थित देवगण, आज पुनः वो समय आ गया है जब राहु मुझे ग्रसने वाला है। ये दरबार जो मेरी किरणों पर टिका हुआ है सदैव काल क्रम के अनुसार चलता रहता है। मेरी पीड़ा को देखकर आप सब मुझे सांत्वना देने मेरे इस चलित दरबार में पधारे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। सूर्यदेव, मैं राहु का ग्रसना रोक तो नहीं सकता, किंतु जब राहु आपको ग्रसता है तो मेरा हृदय भी बहुत पीड़ित होता है और उसी पीड़ा के परिणाम स्वरूप ग्रहण काल में संसार में व्याप्त जल दूषित हो जाता है। विद्वान मनुष्य उस समय जल ग्रहण नहीं करते। आपकी पीड़ा से मुझे भी बहुत दुख होता है सूर्यदेव, इसीलिए सृष्टि में स्थित समस्त प्रकार की अग्नियां मंद पड़ जाती है और यही कारण है कि ज्ञानी मनुष्य उस काल में भोजन आदि नहीं बनाते। सूर्यदेव, आपके इस दुख में हम भी आपके साथ होते हैं, इसीलिए तो सूतक से मोक्ष तक का ये काल अशुभ माना गया है और उस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है इस संसार में। क्या हुआ अरुण देव, आप भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं? देव, न जाने कौन है जो हमारी ओर तीव्र गति से बढ़ता हुआ आ रहा है। हमारी ओर? अभी राहु के आने का समय तो नहीं हुआ है, फिर ऐसा दुस्साहस करने का प्रयास कौन कर सकता है? देव, ये राहु तो है ही नहीं, ये कोई और है। अरुण देव, कदाचित उसे ज्ञात नहीं कि तुम्हारे भ्राता गरुड़ के पुत्र संपाति ने भी ऐसा दुस्साहस करने का प्रयत्न किया था और उसका परिणाम क्या हुआ था। उसे तो मात्र मैंने जलाया था। ये तो भस्म हो जाए, ये तो भस्म हो जाए, ये तो भस्म हो जाए। किंतु इसे देखकर ऐसा लगता है प्रभु कि आपकी किरणों के ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। निकट तो आने दीजिए अरुण देव, फिर देखते हैं उस पर मेरे ताप का प्रभाव पड़ता है या नहीं। सूर्यदेव, आपकी अनुमति के बिना कोई सूर्यमंडल में कैसे प्रवेश कर सकता है? कदाचित उसे ज्ञात नहीं है कि इस सूर्यमंडल की रक्षा मैं कर रहा हूं। मैं वरुण देव, महाशक्तिशाली, जब मैं कुपित होता हूं तो संसार ही नहीं समस्त सृष्टि जलमग्न हो जाती है। प्रलय मचा देता हूं मैं, प्रलय। सूर्यदेव, सूर्यमंडल में प्रवेश करने से पूर्व उसे मुझ अग्निदेव का सामना करना होगा। ये समस्त संसार जीवित है तो मुझ अग्नि की कृपा से हवष्य से देह तक, काष्ठ से लौह तक मैं सब जला देता हूँ। वो जो भी है मेरी शक्ति के समक्ष 2 पल भी नहीं टिक पाएगा। नारायण नारायण। बड़े बड़े बोल निकल रहे हैं अब देवों के श्रीमुख से, किंतु वे कौन हैं? मैं बताता हूं। आप सब देवता और देवराज इंद्र जिस चक्रासुर के आतंक से मुक्ति पाने के लिए सभाएं करते थे, उस चक्रासुर का वध करने वाला वानर बालक है ये। तनिक अबोध है ये। अबोध तो है, किंतु यहाँ क्यों चला आ रहा है वो? प्रभु की माया। इस वानर बालक की बुद्धि को ना जाने क्या हो गया है सूर्यदेव। मुझे तो लगता है कि ये आपको आकाश फल समझकर अपना आहार बनाने के लिए आ रहा है। अब देखते हैं कि पहले राहु आपको ग्रसता है या ये बालक आपको अपना आहार बनाता है।
परिहास कर रहे हैं आप देवर्षि। आपको अभी भी लगता है कि मेरे सुरक्षा कवच को कोई भेद कर मेरी अनुमति के बिना कोई मुझ तक पहुंच सकता है? मेरे सूर्य मंडल के रक्षक देवों, जाओ और उस बालक को रोको। इसलिए नहीं कि मैं उससे भयभीत हो गया, इसलिए कि वो एक अबोध बालक है। उसे तो ज्ञात ही नहीं कि मेरे निकट आने से वो जल जाएगा, यहां तक कि प्राण भी जा सकते हैं उसके। हाँ? ये बड़े बड़े शिलाखंड, मारुति इन्हीं को अपनी गति बढ़ाने का माध्यम बनाएगा। आ रहा है मारुति अपना आकाश फल खाने। सूर्यदेव, वो वानर बालक अबोध हो या उद्दंड, किंतु एक बात निश्चित है, उस वानर बालक के पास मायावी शक्तियां हैं, जिस कारण उसने चक्रासुर को मार गिराकर यहां आने का दुस्साहस किया। सूर्यदेव, आप मुझे आज्ञा दें, मैं काल स्वयं उसे उसकी उद्दंडता का दंड दूंगा। यदि वो बालक उद्दंडी है तो अवश्य ही वो दंड का पात्र है। जाइए। सूर्यदेव, आपका सुरक्षा कवच तो अभेद है, कौन भेद पाएगा इसे? नारायण नारायण। नमस्ते सर्वदेवानां शक्तिस्त्वं सत्यमास्थिता साक्षिभूता जगद्धात्री निर्मिता विश्वयोनिना एकतः सर्वसत्यानि तथा नृत्यशतानि च धर्माधर्मकृतां मध्ये स्थापितासि जगद्विते त्वं तुले सर्वभूतानां प्रमाणमिह कीर्तिता मातोलयन्ति संसारदुद्ध्वरस्व नमोऽस्तु ते योऽसौ तत्त्वादिपो देवः पुरुषः पञ्चविंशकः स एकोधिष्ठितो देवि त्वयि तस्मान्नमो नमः। नमो नमस्ते गोविंद तुला पुरुष संज्ञक त्वं हरे तारयस्वास्मान् स्मात् संसार कर्दमात्। महाराज, राजन, अब आप इस सामग्री को स्पर्श करें और इसे प्रजाजनों में बंटवाने का प्रबंध कीजिए।
धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महारानी जी। राजन, अब आप यज्ञ आरंभ करने हेतु यज्ञ मंडप में पधारे। जी पुरोहित जी। महारानी, आप जाकर हमारे पुत्र मारुति को भी ले आइए, उससे भी यज्ञ में आहुतियां डलवा देंगे। किंतु महाराज, मारुति तो अभी सो रहा है। ये आप क्या कह रही हैं महारानी जी? युवराज मारुति अभी तक सो ही रहे हैं। हाँ, किंतु आप इस प्रकार क्यों पूछ रहे हैं? महारानी जी, ग्रहण काल में सोना तो पूर्णतया वर्जित है। भाग्य भी सो जाता है। इस समय में मात्र पूजा, यज्ञ, दान आदि ही करना चाहिए। सुमेरु के युवराज का ग्रहण काल में सोना अशुभ एवं अनर्थकारी हो सकता है। किंतु राजपुरोहित जी, आप तो बता रहे थे कि ग्रहण काल आरंभ होने में समय है अभी। हाँ, कुछ ही समय शेष है। आपका बहुत बहुत आभार राजपुरोहित जी। समय रहते आपने बता दिया। मैं अभी जाकर मारुति को जगा लाती हूँ। महाराज, पधारिए। जी। स्वामी, आपकी मौन मुखाकृति किस ओर इंगित कर रही है? महादेवी, मारुति के इस कठिन एवं दीर्घ यात्रा का उद्देश्य मारुति के भविष्य और जगत के कल्याण से जुड़ा है। किंतु सूर्य देव को मात्र एक फल समझकर खाने के लिए इतनी लंबी यात्रा? इससे तो मारुति के जीवन पर संकट आ सकता है देवेश्वर। आप कह रहे हैं कि इससे जगत का कल्याण जुड़ा है? महादेवी, प्रत्येक यात्रा, वह बड़ी हो या छोटी, अवश्य ही कोई ना कोई परिणाम देती है। मारुति की ये यात्रा बड़े और अच्छे उद्देश्य के लिए, बड़े और लोक कल्याणकारी उद्देश्य के लिए मूल्य भी बड़ा चुकाना पड़ता है। किंतु देवेश्वर, मारुति अभी बालक है। मुझे भय है कि इसका परिणाम कहीं असहनीय ना हो जाए। तो फिर से बड़ा और चमकीला गोला आ रहा है। सावधान बालक। हाँ? तुम्हारे समक्ष स्वयं कालदेव खड़े हैं। काल चक्र से तो पूरी सृष्टि परिचित है। कोई भी इस चक्र में नहीं पड़ना चाहता, किंतु तुम तो स्वयं मेरे इस चक्र के समीप आ रहे हो। ये तुम्हारा बालपन है।
मुझे शीघ्र ही इस आकाश फल तक पहुंचना है और अपनी भूख मिटानी है और माँ की चिंता दूर करनी है। मारुति, मारुति, कहाँ गया मारुति? हर दिन तो जागते ही मेरे पास आता है, आज पता ही नहीं चला कब जागा कहाँ गया। मारुति, मारुति, ये तो टिटहरी के चीखने की ध्वनि है। बिल्ली के रोने की आवाज। पहले टिटहरी चिल्ला रही थी, अब ये बिल्ली के रोने का स्वर। आज ये अपशकुन क्यों हो रहे हैं? हे ईश्वर, रक्षा करना। अब ये ध्वनि कैसे? संपूर्ण आकाश में ये कैसे रखते माँ बाप? ऐसा विचित्र दृश्य तो मैं पहली बार देख रही हूँ। अवश्य अंतरिक्ष में कुछ हुआ है। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भानु मार्ग पर धूम मचाई पूरे नभ अरे में। ये क्या? ये बंधन कैसा? तुम जैसे छोटे से बालक के लिए मेरा ये छोटा सा बंधन, इसे भी तुम तोड़ नहीं पाओगे। काल के बंधन से मुक्त होना इतना सरल नहीं है अबोध बालक। अंश को ना पहचाना, वानर मुख को बीन लाल, है करते लीला महाकाल। जिनके केवल राम है नाथ, वही बंध गए काल के हाथ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 राम। ये गाथा महाबली हनुमत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, जय 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 रघुनंदन भानु मचाई
मारुति तो बंधन से मुक्त हो गया। सावधान बालक, वापस लौट जाओ बालक। किसी को भी यहां से आगे जाने की अनुमति नहीं है। क्यों? क्यों अनुमति नहीं है? और आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं काल देव हूं। ये क्षेत्र मेरे अधिकार में है और यहां से आगे जाना वर्जित है। किंतु मुझे भूख लगी है। मुझे उस आकाश फल को खाना है। तभी मेरी भूख मिटेगी और मेरी माँ का भी दुख दूर हो जाएगा। सूर्यदेव और आकाश फल। देखो, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं बालक, लौट जाओ। वो आकाश फल। कालदेव, आप तो देवता है ना? देवता तो सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, किंतु आप देवता होकर भी एक भूखे बालक को भोजन करने से रोक रहे हैं। बालक, तुम्हें भूख लगी थी तो यहाँ क्यों चले आए? वापस घर लौट जाओ और अपनी माताजी से भोजन मांगो। माँ, मारुति को और भूख लगी है। महारानी जी, सारा भंडार रिक्त हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं। कैसे बताऊं? भोजन के लिए ही तो जा रहा हूँ। बिना भूख शांत किए वापस कैसे जा सकता हूँ? बहुत ही हठी हो तुम बालक, वापस लौट जाओ अन्यथा। हाँ, नारद जी ने बताया था मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी। पर ध्यान रहे, उस तक पहुंचने के मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी, परंतु तुम्हें एकाग्र होकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। मार्ग में बाधाएं आएंगी, किंतु मैं भयभीत होकर मार्ग से वापस नहीं लौटूंगा। धूम मचाई पूरे नभ, मुझे उस आकाश फल को खाना है सूर्य शिविर में और अपनी भूख मिटानी है। आप मेरे मार्ग से हट जाइए ना, जाइए ना। अबोध बालक, तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि तुम यहाँ तक पहुँच पाए, मेरे दर्शन हो पाए। मैं कालदेव हूँ और कालदेव के दर्शन जीवन के अंत में ही हो पाते हैं। पर मुझे तो हठी बालक, विधाता ब्रह्मदेव और अन्य देवता ये तो मात्र भाग्य दुर्भाग्य को निर्धारित करते हैं, किंतु मेरे हाथ में सभी के भाग्य दुर्भाग्य को लागू करने का अधिकार है। मेरे काल पथ पर प्रवेश कर तुम सब कुछ भूल जाओगे, भूख, मां का दुख, सब कुछ। सोच में पड़ जाओगे, कैसे करना है, क्या करना है, कहां जाना है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं अनंत हूं, जिसका ना कोई आदि है ना अंत। अनंत हूं मैं, अनंत। किंतु मेरी भूख भी तो अनंत है, मिटती ही नहीं। मुझे जाने दीजिए ना, अपनी भूख मिटानी है। जब मेरी भूख मिट जाएगी तब वापस माँ के पास लौट जाऊंगा। तुम्हारा यही बालहट तुम्हें तुम्हारी माँ के पास नहीं लौटने देगा।
काल के गहन अंधकार में विलीन होकर रहोगे सदा के लिए। हे प्राणवल्लभ, कालदेव ने सोचा था मारुति एक अबोध बालक है, सहज ही बंधन में बंध जाएगा। उन्हें तो अनुमान ही नहीं था कि मारुति इतने शक्तिशाली है। प्रिय, ऊंट तब तक स्वयं को बड़ा ही समझता है जब तक वो पर्वत के नीचे नहीं आता, क्योंकि उसने तो कभी ग्रीवा उठाकर देखा ही नहीं। इसी प्रकार अभिमानी मनुष्य सबको अपने से निम्न ही समझता है। वो देख ही नहीं पाता कि उससे ऊपर भी कोई है। इसी प्रकार कालदेव भी मारुति को एक साधारण अबोध बालक ही समझ बैठे थे। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मार्ग पर धूम मचाए, हे महादेव, मारुति तो भय को मन का भ्रम मानते हैं, इसीलिए वे भयभीत नहीं हुए, किंतु कालदेव ने उन्हें अपने काल पथ पर डाल दिया है जो अनंत है। वे इससे कैसे पार पाएंगे? जिसने एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया, उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है महेश्वरी। दीपक की एक छोटी सी ज्योति भी गहन अंधकार को मिटा देती है। जल निरंतर बहते हुए चट्टानों को काट देता है। अबोध मारुति में भक्ति की असीम शक्ति भरी है। मां की वेदना मिटाने के लिए वे दृढ़ निश्चय करके चले, और ये कालदेव मुझ महाकाल के सहायक मात्र हैं। किंतु मारुति मेरे अंश है। यह है कालदेव और मारुति, दोनों के लिए परीक्षा की घड़ी है देवी। महारानी जी, हमने युवराज को पूरे राजभवन में ढूंढा, किंतु वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिए। मारुति राजभवन में नहीं है? राजभवन में नहीं है तो कहाँ गया होगा? कहीं किसी संकट में पड़ गया तो? हे प्रभु, मेरे पुत्र मारुति की रक्षा करना। सूर्येन्दुग्रहणं यावत् तावत् कुर्याजपादिकम्। सूर्येन्दुग्रहणं यावत् तावत् कुर्याजपादिकम्। महाराज, क्या हुआ महारानी? मारुति का कुछ पता नहीं चल रहा। पूरा राजभवन देख लिया, वो कहीं नहीं मिला। महाराज, आप अपने स्थान से नहीं उठ सकते हैं। किंतु पुरोहित जी, मेरा पुत्र कहीं? बीच यज्ञ से उठना अशुभ होता है राजन।
ये आपके परिवार और सारे राज्य के लिए हानिकारक हो सकता है। चिंता मत करो अंजना, हो सकता है वो अपने मित्रों के साथ कहीं खेलने चला गया हो। मैं अभी सैनिकों को भेजकर पता करवाता हूँ। सैनिकों, अन्य सैनिकों को लेकर जाओ और शीघ्र पता लगाओ कि युवराज कहाँ है। जी महाराज। यज्ञ आरंभ कीजिए महाराज। ओम ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। गहरी से गहरी गहराई काल चक्र ने सब दिखलाई। कहते तेरी आयु अल्प, त्याग दे अपना संकल्प। अरे यहाँ तो चारों ओर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। एक तो यह आकाश फल दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? तुम एक अल्पायु के अबोध बालक हो, मुझे दया आ रही है तुम पर। देखो, अभी भी मेरी बात मान लो और लौट जाओ। इस कालपथ के गहन अंधकार में अपने भविष्य को ऐसे भटकते हुए विलीन मत होने दो। लौट जाओ। किंतु मुझे बहुत भूख लगी है। जब मैं आकाश फल को खाऊंगा तभी मेरी भूख मिटेगी। बहुत ही हठी बालक है ये। नारद वचन पर कर विश्वास, कहे मारुति मैं करूं ग्रास। नहीं मानता कोई दूरी, मुझ में सब क्षमता। पहुंच गया जहाँ पहले था। कालदेव मुझे भ्रमित कर रहे हैं, किंतु मैं तो आकाश फल खाकर ही रहूंगा। हाँ? कहाँ फंस गया मारुति? इसका तो अंत ही नहीं दिखाई दे रहा है। अब क्या करूं? अबोध है बालक, जो कालदेव के सत्य को समझ नहीं पाया, अन्यथा कालपथ की ओर बढ़ने का साहस नहीं कर पाता। अब तो कालपथ की भूल भुलैया में खो कर रह जाएगा। अच्छा ही हुआ, अब इस ओर तो क्या किसी और भी नहीं जा पाएगा ये बालक। कालपथ की अनंतता को क्या पार कर पाएगा ये बालक?
अभी तक तो मारुति को लौट आना चाहिए था। प्रतीत होता है वो बहुत ऊपर चला गया है। काश हम उड़ पाते तो मारुति को ले आते। किसी संकट में तो नहीं होगा हमारा मित्र मारुति? बलबला बलबल। ऊपर गया है मारुति। ये मूर्ख बालक भले ही ना समझे, किंतु मैं समझ गया हूँ। बलबला बलबल, उसका आकाश फल कोई और नहीं, सूर्य है, सूर्य। बलबला बलबल, आज कुछ तो घटना घटेगी। ये भी हो सकता है कि मुझे ज्ञात हो जाए कि उसके पीछे किन देवताओं की शक्ति है। बलबला बलबल। युवराज, युवराज, युवराज मारुति, युवराज मारुति, मारुति, युवराज मारुति न जाने कहाँ चले गए हैं। कुछ भी ज्ञात नहीं है। कहाँ चले गए हमारे युवराज मारुति? उनके मित्र भी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। यह हो सकता है उनके साथ में हो। उन्हें अवश्य ही ज्ञात होगा कि हमारे युवराज मारुति कहाँ हैं। हाँ हाँ, चलो चलो देखते हैं। यदि मारुति के मित्र इन सैनिकों को मिल गए तो मुझे कुछ करना होगा। युवराज, युवराज मारुति। बच गए। तनिक भी इधर उधर होते तो ये डाल हमारे ऊपर ही गिरती। हाँ, चोट लग जाती अभी। हम सब लात मार मार के इस डाल को नदी में गिरा देते हैं। हाँ हाँ, गिरा देते हैं, गिरा देते हैं। चलो चलो। कुछ तो बताओ अपने मित्र मारुति के लिए, हम क्या करें? तुम तो बड़े ज्ञानी हो नील, सबको कहते फिरते हो। थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो। अपने ज्ञान के भंडार में से कुछ सुझाव निकालो नील। यदि हम मारुति की बात राजमाता को बता दें तो? हाँ, ये उचित रहेगा। हमें महाराज और महारानी जी को बता देना चाहिए। युवराज, 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 ये तो सैनिक है। अवश्य ही महाराज ने मारुति को ढूंढने भेजा है। तो फिर चलो 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 चलो। बल बल बल। बल 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 बल। तिमल, शीघ्र यहाँ से निकल। कितना भी प्रयास कर लो बालक, मेरे काल पथ को पार करना इतना सरल नहीं है बालक। किधर गया वो आकाश फल? मारुति की भूख तो और भी बढ़ रही है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था बालक, मैं अनंत हूं। मेरी गहराई अथाह है, जिसकी था तुम क्या।
कोई भी नहीं पा सकता। फिर भी यदि तुम चाहो तो मुझसे क्षमा मांग लो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा और फिर तुम जा सकते हो बालक। क्या सोच रहे हो बालक? पश्चाताप हो रहा है ना अपने निर्णय पर? महाकाल का सहायक महाकाल के ही अंश को इस प्रकार बाधित करे, ये कैसे संभव हो सकता है? प्रिय, जल में पड़ते हुए प्रतिबिंब को देखकर कोई चंद्रमा को बांध सका है क्या? काल देव का काल पथ भले ही मेघों के समान अंधकारमय है, किंतु मारुति भक्ति और ज्ञान रूपी विद्युत है। जिस क्षण चमकेंगे सारा अंधकार दूर हो जाएगा। पश्चाताप तो नहीं हो रहा है। मारुति ये सोच रहा था कि आप कितने विस्तार में हैं। क्या मैं भी आपके भांति विस्तार पा सकता हूँ? विस्तार पाना कोई बालकों की क्रीड़ा नहीं है। फिर भी मैं प्रयास करके देखता हूँ। देख लो। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। गहरी से गहरी गहराई, काल चक्र ने सब दिखलाई। कहते तेरी आयु अल्प, त्याग दे। अरे तुम तो सच में बड़े होते जा रहे हो। हाँ, प्रयास कर रहा हूँ कि आपसे भी बड़ा हो जाऊँ। हाँ, तुम मुझसे बड़े नहीं हो सकते बालक। अच्छा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। गहरी से गहरी गहराई, काल चक्र ने सब दिखलाई। कहते तेरी आयु अल्प, अरे ये कैसे हो सकता है? तुम तो मुझ आनंद से भी अनंत होते जा रहे हो। देखा आपने? मैं जिस तरह से बड़ा होता हूँ उसी तरह से छोटा भी हो जाता हूँ। मैं बनूं सूक्ष्म और बनूं विराट, नहीं कोई बंधन अकाट। देखा आपने? मेरे वश में तो सब कुछ है। मैं बड़ा भी हो सकता हूँ और छोटा भी। अच्छा, तो फिर दिखाइए ना। बालक, मुझे चुनौती दे रहे हो? हाँ? ये देखो, मैं भी छोटा हो सकता हूँ। आप छोटे तो हो रहे हैं, किंतु मैं बिंदु के समान छोटा हो सकता हूँ। आप उतने छोटे नहीं हो सकते। मैं काल हूँ। लघु से लघुत्तम भी बना सकता हूँ मैं स्वयं को। विश्वास नहीं होता। मेरी तो छोटी हथेली है। यदि आप इससे भी छोटे हो गए तो मैं आपको मान लूंगा। अच्छा, किंतु मैं तुम्हारे लिए क्यों करूं? क्योंकि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं तुम्हें अभी विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा, तो मेरी हथेली पर आकर दिखाइए, अन्यथा मुझे आकाश पल तक जाने दीजिए। तो ये देखो।
ये हो क्या रहा है? कालदेव से चतुराई करने में तुला है वो बालक। कालदेव उसकी बातों में आ क्यों रहे हैं? बाल बुद्धि से युक्ति खेली, बांधा काल बाल हथेली। ज्ञानियों में सबसे आगे खाने सूर्य को मारुति भागे। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली। देखा तुमने बालक, काल के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्षमा कीजिएगा कालदेव। हाँ हाँ, अरे बालक, अरे अरे ये क्या, अरे बालक ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बालक? तुमने अपनी हथेली क्यों बंद कर ली? क्योंकि मारुति को भूख लगी है। मुझे उस आकाश फल तक जाना है और अपनी भूख मिटानी है। बालक मुट्ठी खोलो, मुट्ठी खोलो बालक, हमें मुक्त कर दो बालक। प्राण वल्लभ, जब कालदेव अपनी इच्छा अनुसार अपना आकार बढ़ा या घटा सकते हैं, तो मारुति की मुट्ठी से मुक्त होने के लिए उन्हें पुनः अपना आकार बढ़ा लेना चाहिए। किंतु वो तो इस प्रकार विवश होकर रह गए जैसे मारुति की मुट्ठी अपार बंधन बल हो। वो काल है तो मारुति महाकाल के अंश, रुद्र के अवतार हैं मारुति। उन रुद्रांश की बंदी मुट्ठी खोलने की शक्ति काल में भी नहीं है। नटखट मारुति जब स्वयं मुट्ठी खोलेंगे तभी काल देव मुक्त हो पाएंगे। ज्ञानियों में सबसे आगे खाने सूर्य को। इस बालक ने तो अपनी बुद्धिमत्ता से मुझ काल को ही स्वयं अपने मुट्ठी में बंद कर लिया। कौन है ये बालक? और मैं स्वयं कालदेव विवश हूँ, ना ही मुक्त हो पा रहा हूँ और ना ही अपना आकार बड़ा कर पा रहा हूँ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय जय जय। अरे अरे ये तुमने क्या किया बालक? बालक मुट्ठी खोलो, मुट्ठी खोलो बालक, अन्यथा सृष्टि का कालक्रम बिगड़ जाएगा। सब दिखलाई कहते तेरी बालक मुट्ठी खोलो, हमें मुक्त करो बालक। दे अपना संकल्प। बालक राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।